तो इतिहास गवाह है कि रावण जी से बड़ा कोई विद्वान नहीं है। राम के साथ साथ, राम का मतलब ये नहीं ना भैया तुम वो मत समझना, चैनल वालों पूरा सुन लिया करो पहले। राम के साथ साथ अब परशुराम का भी जमाना है। बहुत जल्दी पीओके में ऐसे ही इंटरव्यू कर रहे होंगे हम लोग खड़े होके, और ये कैमरामैन खड़े होगा, मुसलमान हिंदू हो गया। आप लोग हिंदू मुसलमान बोलते हो, अब कैसे हुआ ये देख लो, अब कैसे हुआ ये देख लो। कश्मीर की वादियों का जो अपने आप को राजा कहता था, राजा वो बोलता था, हम नहीं बोलते, हम किसी राजा फाजा फारूक अब्दुल्ला को तो बोला तिरंगा उठाने वालों के यहाँ पर ना महबूबा कंधा देने वाला नहीं बचेगा। इतने कंधे इकट्ठे हो गए वहां सनातनियों के, सबके कंधों में भगवा है, वहां सबके कंधों पे भगवा है। 2014 के बाद अगर लाल चौक में तिरंगा आ गया, धारा 370 हट गई, राम मंदिर बन गया, और जहां झोपड़ी वहां मकान, तो तुम्हें क्या दिक्कत है कांग्रेस की? महबूबा मुफ्ती बहुत जल्दी आपको मैं साड़ी भी दिखा दूंगा भाई साहब, साड़ी में आ जाएगी वो, क्योंकि ये वोटों के चक्कर में ना भाई साहब, अभी ये राम कह रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं राम को हम भी मानते हैं, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, साड़ी पहन के भी आगे मेरी मर्जी मेरा वोट, आमिर खान तेरी मूवी नहीं देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्दाफाश, और आज मेरे साथ है खास मेहमान दिल्ली के दीपक जी, जो चर्चित चेहरा है दिल्ली में, लगभग अब इनको बहुत सारे लोग जानने लगे हैं। तो इनसे आज ये जानना चाहेंगे कि फारूक अब्दुल्ला जी का अभी रिसेंटली एक बयान आया है जिसपे वो भी राम जी के शरण में जा रहे हैं। तो दीपक जी से जानना चाहेंगे कि सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग राम जी से नफरत करते थे वो आज राम के शरण में जा रहे हैं। जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव पत्रकार महोदय। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हर इंसान ये कह रहा है कि मैं भी दिल्ली के दीपक की तरह एक कट्टर सनातनी बनना चाहता हूँ। आप कभी भी जीवन में कोई काम करो ना, अगर अपने पिताजी की सारी अच्छाइयाँ ले रहे हो और अगर किसी इंसान की सारी अच्छाइयाँ ले रहे हो, तो हमने रावण जी से भी ग्रंथों में यही सीखा है कि उनकी अच्छाइयाँ ले ले। तो इतिहास गवाह है कि रावण जी से बड़ा कोई विद्वान नहीं था, जिन्होंने पूरी सृष्टि में महाकाल से ऐसी शक्तियां ली, महाकाल जी से एक ऐसी आराधना करके, उन्होंने ऐसा तप करके, अब राम का नहीं, अब राम के साथ साथ, राम का मतलब ये नहीं ना भैया तुम वो मत समझना, चैनल वालों पूरा सुन लिया करो पहले। राम के साथ साथ अब परशुराम का भी जमाना है। और मैं क्लियर बोल रहा हूँ, एक आपके चैनल में आवाम कर दूं, ये बढ़िया पत्रकार है। कहाँ का चैनल है भाई साहब? जम्मू, पर्दाफाश, जम्मू का है। देव जन्म भूमि है, जहाँ से जड़ी बूटियों का उत्पादन होता है, जहाँ से जड़ी बूटियों का उत्पादन होता है। अब जो हमारी जो सनातन संस्कृति है ना, उनको जड़ी बूटी का मतलब नहीं पता था। जड़ी बूटी का मतलब होता है जड़ से जिस बीमारी को खत्म करा जाए वो बूटी। तो उस कश्मीर की वादियों को मैं सबसे पहले सलाम करता हूं, क्योंकि वो भी हमारे हिंदुत्व की वादी हैं, हमारी सनातनों की वादी है, और वो हमारा था, है और रहेगा। बहुत जल्दी पीओके में ऐसे ही इंटरव्यू कर रहे होंगे हम लोग खड़े होके, और ये कैमरामैन को ले आएगा। आपको टाइम बता दूं अंदाजन, बताइए। मैं अरविंद केजरीवाल की तरह ज्योतिष तो नहीं हूं, मगर महाकाल की शक्ति है जब मेरे अंदर आती है, सरस्वती माता का वास होता है मेरे कंठ में, तो यही चैनल सबसे पहले ले आना। 2024 के बाद पीओके या उससे पहले किसी भी दिन, भाई साहब सुनिए, ज्यादा ये पागल हो जाएंगे, ये पब्लिक भाग जाएंगे, ये पब्लिक भाग जाएगी, क्योंकि कुछ पीओके वाले चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान की शरण में जाएं। आराम से रहिएगा। नहीं, एक चीज बताइए, क्या राम जी की क्या जाएंगे एकदम से सब कुछ मांग लोगे भैया? नहीं, आप सुनिए एक मिनट, सब कुछ एकदम से ले लोगे? अरे हाथ मांगो। सुनो भाई साहब, सुनो, आप किसी से पहले एक हाथ मांगो। देखियो पाकिस्तान से ना, आप एक बात बताइए, हमारा बेटा है पाकिस्तान, हमारा बेटा को पुचकार रहे हो, हमारा बच्चा, अरे नालायक है वो, बेटा पाकिस्तान, हमारा बच्चा पाकिस्तान। अब सुनो, पहले उसका हाथ लेंगे दोनों, फिर दोनों टांगे, फिर धड़, फिर गर्दन, नहीं पाकिस्तान तो लगातार ये कहता है कि अगर पीओके लेने की कोशिश करा हिंदुस्तान ने, तो मैंने जो अपने एटम बम रखा हुआ है वो किसी फेस्टिवल के लिए नहीं रखा हुआ है, मैं भी उसको मेरे पास उत्तर प्रदेश में ब्रह्मास्त्र है। और उसने अगर खाली जाके पीओके में ये भी कह दिया ना, भाइयों और बहनों, इतना भी कह दिया, और इतने में मोदी जी साथ में इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि मोदी जी कहते हैं क्रोध को पालना सीख योगी, क्रोध को पालना सीख। क्योंकि सबको मालूम है कि जब योगी कहता है ना, और जिस गली के बाहर से बुलडोजर निकल जाती है, तो कश्मीर में भी मां पूछती है, बेटा कहीं श्रीनगर की वादियों में पत्थर तो नहीं चला कर आया?
अगर बुलडोजर बाबा श्रीनगर आ गया तो पत्थर तो छोड़ो, वहां तिनका उठानी भी भारी पड़ जाएगा। लोग ये कहेंगे कि भाई साहब तिनका उठा रहे हैं, क्योंकि योगी है तो मुमकिन है। जिसने उत्तर प्रदेश संभाल लिया, 30 करोड़ की आबादी जिस विधानसभा क्षेत्र में लगती है, जिस राज्य में लगती है, भारत का ना भाई साहब, वहां से ये बताया जाता है कि इस पार्टी को बहुमत मिलेगा केंद्र में, और उसको अकेला आप 3 बच्चों को संभालो ना भाई साहब अपने, तो पता लग जाएगा, इतनी सिट्टी गुल हो जाएगी। वो 30 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहा है और आज वहां पर कावड़ियों पे फूल बरसाए जा रहे हैं। ये है बीजेपी की सरकार। कुछ लोग बोलते हैं 2014 के बाद मोदी जी ने क्या किया। अब बताऊं आपको भैया, ये वाली लाइन मत काटो ना पत्रकार महोदय, एडिटर साहब, ये लाइन जरूर डाल देना भाई साहब। सुनो 2014 के बाद भाई साहब अपनी संवेदनाएं भी लाइएगा, इतना एक साथ बोलेंगे लोग अटैक आ जाएगा, वो बोलने दीजिए मेरे को। 2014 के बाद क्या फर्क आया है? ये ओवैसी जी कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, आजकल उनके मुंह में ना भाई साहब फेविकॉल लग गया है। आजम खान का नाम सुना है, रामपुर का नाम सुना है, क्या हो गया मालूम है? आजम खान से जाके पूछा, जैसी जेल से बाहर आया, आप जैसे पत्रकार होते हैं ना, आ जाते हैं, अरे भैया उसको बाहर सांस तो ले दो। जैसी जेल से बाहर आया, कह रहे भैया आपको मोदी जी ने फर्जी केस में बंद करा है। आजम खान जी कह रहे भैया देखो तुम लोग क्या चाहते हो, अभी तो मैं जमानत लेके बाहर आया हूँ, तुम योगी मोदी के लिए बुलवा लोगे, ये मेरे को बाहर से उठा के फिर ले जाएंगे। अरे भाई साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि हम विकास की बात करते हैं अपोजिशन वाले, और ये बीजेपी वाले सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं। जैसे कि अभी दीपक जी आपने भी मुसलमान हिंदू हो गया, आप लोग हिंदू मुसलमान बोलते हो, अब कैसे हुआ ये देख लो, अब कैसे हुआ ये देख लो। कश्मीर की वादियों का जो अपने आप को राजा कहता था, राजा वो बोलता था, हम नहीं बोलते, हम किसी राजा फाजा फारूक अब्दुल्ला को हम नहीं मानते। ये फारूक अब्दुल्ला क्या कहता था कि दारा 370 हटा के दिखा दो, हम खून की नदियां बहा देंगे। भैया एक मिनट रुक जाइए, अपने समझ रहे हैं, रुक जाइए। इन्होंने बोला तिरंगा उठाने वालों के यहाँ पर ना महबूबा कंधा देने वाला नहीं बचेगा। इतने कंधे इकट्ठे हो गए वहां सनातनियों के, सबके कंधों में भगवा है, वहां सबके कंधों पे भगवा है, लाल चौक में तिरंगा है। अरे मेरे भाई 2014 के बाद अगर लाल चौक में तिरंगा आ गया, धारा 370 हट गई, राम मंदिर बन गया, और जहां झोपड़ी वहां मकान, तो तुम्हें क्या दिक्कत है कांग्रेसियों? तुमने तो सिर्फ जो है ना सत्ता के लोभ में रात दिन ऐसी राजनीति करी है, रात दिन ऐसी राजनीति करी है कि तुमने खुद हिंदू मुस्लिम कराया नहीं कराया, तो सुनो, तुमने हिंदू मुस्लिम के साथ साथ हिंदू और सिखों को भी भड़काया था। 84 के दंगों में तुमने ऐसी फिरकी ली थी, आज हमारे सिख भाइयों के दर्द जाके पूछो। ये महबूबा मुफ्ती, ये फारूक अब्दुल्ला को आज पैदा हुए हैं, 80-80 साल के बुढ़ऊ। कश्मीरी पंडित 2014 के बाद भाई साहब, जिस बंदे ने फारूक अब्दुल्ला के सर में भगवा गमछा और भगवा पगड़ी पहना दी, इससे ज्यादा काम क्या लोगे भाई साहब? जो कहते थे राम एक कल्पना है, राम एक कल्पना है, उनके पिछवाड़े में योगी बाबा ने ऐसा झाड़ू फिराया, ऐसा झाड़ू फिराया कि पूरा पिछवाड़ा रूह अफ़ज़ा बन गया। रूह अफ़ज़ा समझते हो? नहीं, रूह अफ़ज़ा समझते हो? लाल। अब इनको मालूम है, जैसे मोदी योगी की बुराई करी, देश विरोधी गतिविधियों के लिए बोला, तो अब फारूक अब्दुल्ला कह रहा है ये जो हमारे भगवान राम है ना, ये तुम्हारे नहीं है, ये हमारे भी हैं। 2014 से पहले काहे नहीं बोला भाई साहब? हेलो फारूक अब्दुल्ला चेलो, हेलो। अब पता है क्यों? उसको पता है कि अब पाकिस्तान भी उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा। पता है क्यों? भाई साहब ये लाइन जरूर डालना, पूरा इंटरव्यू डालना, अगर सच्चे सनातनी हो तो महाकाल की बद्दुआ लगेगी भाई साहब तुम्हारे को। अरे भाई साहब ये नहीं भाई साहब पूरा सुनो, नहीं अरे अजीब पत्रकार है, पूरा सुनो भाई साहब, कैसे अजीब पत्रकार है भाई। दिल्ली के दीपक के आगे जब बोल रहे हो तो पूरा बोलने दो भाई साहब, नहीं तो मैं बाइक छोड़ के चला जाऊंगा। डिस्टर्ब होता है भाई साहब, डिस्टर्ब। अच्छी मजाक का मुद्दा नहीं है, अच्छी मजाक का मुद्दा नहीं है। सुनो श्री राम। देखिए 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद, अगर ओवैसी ने भी ये गमछा नहीं पहन लिया तो मेरा नाम दिल्ली का दीपक मत रखना। जय श्री राम। क्यों बताऊं? पाकिस्तान में खबर पहुंच गई है कि 2024 का शायद मुख्य प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने वाला है। पाकिस्तान में बात पहुंच गई। जैसे ही ये बात पहुंची, वो जो नया कॉमेडियन इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया ना, शहबाज खान। अरे उसको शाबाशी मत दो भाई साहब। कौन? सुनो, जो भी है, जो भी खान है, होगा खान ही होगा। शाहरुख खान नहीं बोल रहा भाई साहब, सरफराज खान बोल रहा हूँ। शाहरुख खान कहीं बुरा ना मान जाए। पठान का नाम बदल दो भैया, पठान तभी चलेगी। हम लोग लाल सिंह चड्ढा बाइकआउट करा चुके हैं,
सुनो, ये जो सरफराज खान है ना, इन्होंने पता क्या बोला, इन्होंने पता क्या बोला कि इन लोगों को वहां से इनका वो था, रिश्तेदारी थी ना, इन्होंने बोला नहीं बाबा नहीं, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। हमारी भाषा भी ले ली इन्होंने, पंजाबी बोलते हैं आधे पाकिस्तानी, क्या बात है? आधे पाकिस्तानी पंजाबी बोलते हैं। अरे भैया बेटा है हमारा, नो बेटा पाकिस्तान, हेलो। बहुत मजाक बनाते हो हमारे आर्मी वालों का तुम। कहते हो लाल किले में आकर चाय पियेंगे, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम लाल किले के अंदर एंट्री भी करके दिखा दो, तुम्हारी औकात नहीं है। क्या बात है? तुम अपना पीओ को तो संभाल लो, तुम अपना बलूच तो संभाल लो, तुम अपना मुल्तान तो संभाल लो, और तुम अपना वो गुजरावाला टाउन में झगड़े चल रहे हैं महाराज, तुम्हारे झगड़े चल रहे हैं, तुम्हारा तो गृह युद्ध छिड़ गया है। हेलो पाकिस्तान आर्मी, पिछवाड़ा धोने को पानी है तुम्हारे पास? है तुम्हारे पास पानी तो है नहीं पिछवाड़ा धोने को। अमेरिका तो तुम्हारे को मदद देता है, अरे भैया अमेरिका कुछ खाने को दे दो, तो भी मोदी से पूछते हैं। आज भारत की ये शक्ति है नरेंद्र मोदी के राज में कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और जेलेंस्की आके कह रहा है मोदी जी पूरे वर्ल्ड में एक ही व्यक्ति है जो रशिया के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को रोक सकता है, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या बात है? भारत माता की जय, जय श्री राम। ये बोलते हैं आज मोदी के आने के बाद तो मुमकिन है सर, मोदी है तो मुमकिन है। भाई साहब सुनो, ये लाइन जरूर डाल देना, पूरा इंटरव्यू डालना मेरा, आपका चैनल भी चलेगा और भगवान परशुराम चलाए, भगवान श्री राम चलाए और महाकाल चलाए, राष्ट्रवादियों का सबका चैनल चलना चाहिए। ये लेफ्ट विंग वालों की तो मैं इसी लूंगा, एक मिनट भाई साहब, लेफ्ट विंग वालों के चैनल की मैं इसी लूंगा, वही गोला में भेजेंगे जो गोला में आमिर खान को भेजा है। रवीश कुमार तेरा चैनल तो बट्टा उधार हो गया। और चलो आशुतोष तो गायब ही हो गया, आशुतोष जब से रोके गया ना मनुष्य आदमी। तुम लोग बहुत मजाक बनाते थे अटल बिहारी वाजपेयी का, अटल बिहारी वाजपेयी की बद्दुआएं खा गई तुम्हारे को, आज वो स्वर्गों में है। और जब वो महाकाल उसको कहता होगा कि देख अटल, मोदी ने वो कमाल करा है, मोदी जी उनके चेले हैं अटल बिहारी वाजपेयी के। इन्होंने उस अटल बिहारी वाजपेयी के 2 एमपीओ के साथ मजाक बनाकर ये बोला कि इस संसद प्रांगण में जो जिसके 2 एमपी है वो क्या बोलेगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात बोली कि आज कांग्रेस वालों तुम हमारे पे हंसते हो, एक समय आएगा जब तुम्हारी पूरी पार्टी पे लोग हंसेंगे और तुम्हारे साथ सारे लोग तुम्हारे भागेंगे। मैं नहीं बोल रहा, आज इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कांग्रेस के लोग पप्पू के उच्चारण से बुला रहे हैं। ये अटल बिहारी की बद्दुआ है, इसीलिए कहते हैं एक सच्चे सनातनी की कभी हाय मत लेना और दुश्मन से राय मत लेना। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ केजरीवाल, सच्चे सनातनी की हाय और दिल्ली के दीपक की भी हाय मत लियो कभी भी, और दुश्मन से राय मत लियो। ये हमें क्या सिखाएंगे? 2014 के बाद फारूक अब्दुल्ला वहां पर पगड़ी पहन के बोल रहा है एक सभा में कि राम हमारा है। अरे राम तो सबका है। अरे तुम इस कोने से लेकर धरती के उस कोने तक भी जाओगे ना तो आपको हर एक कोने में एक एक राम का वंशज मिलेगा। कहीं भी चले जाओ, किसी भी धरती के कोने पे जाके सिर्फ एक बार चिल्लाना जय श्री राम, तो पलट के आवाज आएगी, भाई जय श्री राम कौन है? हम तो सच्चे सनातनी है, आदिकाल अंत से हमारा इतिहास है। और अभी धीरे धीरे एक केजरीवाल नकली हिंदू बना है, राहुल गांधी जिनों पहन के घूम रहा है। अरे राहुल गांधी आरती कैसी करता है भाई साहब, एक बात तो समझ नहीं आई। गंगा आरती में गया, अब गंगा आरती में गया तो वहां पर ऐसी आरती कर रहा है राहुल गांधी। हेलो कांग्रेस वालों, भाई साहब कैमरे वाले इधर देखो, आप मेरा ध्यान भटकता है, ये चाहते यही है। ऐसे ऐसे आरती कर रहा है वो गंगा आरती। भैया इधर करो माइक, तुम यार नए नए लग रहे हो। ऐसे ऐसे कर रहा आरती, कैसे आदमी राहुल गांधी तुम है? ऐसे आरती करता कोई? पीछे से आके किसी ब्राह्मण ने समझाया, देखो भाई साहब ब्राह्मणों को भी इज्जत करो, जातिवाद की बात नहीं है। क्योंकि आपका क्या नाम है शुभ नाम पत्रकार महोदय? सत्येंद्र जी, आपका नाम भी किसी ब्राह्मण ने रखा है नामकरण वाले ने, शास्त्र पढ़ के। ये जो कुछ लोग हमारी बुराइयां करते हैं ये भी मत करो, क्योंकि ब्राह्मण परशुराम का वंशज है और परशुराम का क्रोध, और परशुराम ने जितनी भी बार क्रोध दिखाया उतनी बार बोला है महाकाल ने कि समझाओ समझाओ, परशुराम को क्रोध आ गया है। क्योंकि परशुराम जब फरसा उठाते थे ना तो सृष्टि कांपती थी। ये बंदा पता कैसे आरती कर रहा है, गंगा में आ रहा हूं राहुल गांधी, भूलूंगा नहीं, सनातनी हूं, तू पढ़ पढ़ के बोलता है, मैं पढ़ के नहीं बोलता। ऐसे उल्टी आरती कर रहा हूं। पीछे से एक पंडित ने आके बताया भैया आरती सीधी करो, तो ऐसे ऐसे आरती कर रहा है राहुल गांधी। ये कौन सा आरती है बे? ये आरती 2 लो, अबे पागल हो क्या? इनसे बोला डुबकी मारो, ये उल्टा हो गया। पीछे से उसके पत्रकार लोग खोज रहे, सिक्योरिटी खोज रहे, के लिए राहुल गांधी गायब हो गया। भैया हंसी आ गई तुम्हारे चक्कर में, राहुल गांधी उल्टा कूद गया। अरे स्विमिंग पूल थोड़ी है, डुबकी कैसे मारी जाती है भाई साहब? नाक पकड़ो, एक गंगे भैया 1 2। ये कैसा आदमी है भाई? ये वहां पर ऐसे कूदा जैसे स्विमिंग पूल में नहीं कूदते हैं, उसको डुबकी बोलते हैं भाई साहब।
उसे बोलते हैं तैरना। तो इन लोगों नकली हिंदू बने हैं। इटालियन तो की है ये। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ये सारे जने भगवा गमछा पहनेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है, एक बात बोल दूं भैया, कैमरामैन साहब एक बात बोल दूं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों बाद जैसे अमर सिंह जी ने भी मरते मरते में एक बात बोली कि भैया नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया आदमी है, विद्वान आदमी है, राष्ट्रवाद व्यक्ति है और ऐसा सौभाग्य भारत को कभी नहीं मिलेगा। अमर सिंह ने मरते मरते में लास्ट टाइम पे ये बात बोल दी, क्योंकि एक कहावत है कि मरते हुए में हमेशा सत्य बोल दो तो स्वर्ग की सीढ़ी मिल जाती है। जिसको अटल जी का आशीर्वाद मिल गया भाई साहब, सौभाग्य से मैं कैमरे के आगे एक बात बोल दूं, आज तक नहीं बोली, अटल बिहारी वाजपेयी जी से मैंने भी आशीर्वाद लिया है, इसलिए उनका थोड़ा बहुत अंश मेरे अंदर भी है। ठीक है, ये पप्पू के चक्कर में थोड़ी सी कॉमेडी करनी पड़ती है, क्योंकि पप्पू जो है ना वो कह रहा है कि मैं कॉमेडियन नंबर 1 हूं। भैया मैं राष्ट्रवाद में तुम्हारी ऐसी बजाऊंगा जब तक तुम लोग बीजेपी में नहीं आओगे। बीजेपी में आ जाओ, तुम सारे आ जाओ। झाड़ू वाले तो आधे आ गए, तुम्हारे यहाँ जूत बज रहे हैं झाड़ू में, कोई उसका सर फोड़ रहा है, कोई उसकी टोपी खींच रहा है, कोई कच्चा खींच रहा है, कोई बनान खींच रहा है। भैया तुम तो पूरे नंगे हो गए झाड़ू वालों। एमसीडी में इनका सपड़ा साहब है, महबूबा मुफ्ती बहुत जल्दी आपको मैं साड़ी में दिखा दूंगा भाई साहब, साड़ी में आ जाएगी वो, क्योंकि ये वोटों के चक्कर में ना भाई साहब, अभी ये राम कह रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं राम को हम भी मानते हैं, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, साड़ी पहन के भी आके कहते हैं जय श्री राम। और जिस दिन जय श्री राम बोल देना भाई साहब, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उस दिन हिंदू राष्ट्र की स्थापना भी हो जाएगी। पता है क्यों? जय श्री राम। उसका कारण है ये सब घर वापसी करने वाले हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, आज रशिया वाले कह रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा, आज दुबई वाले कह रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा, आज अमेरिका वाले कह रहे हैं, जापान वाले कह रहे हैं, ब्रिटेन वाले कह रहे हैं। तो मेरे को तो ये सपना दिख रहा है भाई साहब, सपने बंद आंखों से नहीं, हम सनातनी खुली आंखों से भी देखते हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत दुख दर्द झेला है, हम खुली आंखों से सपना देख रहे हैं। ये 35 साल का युवा बोल रहा है, तुम्हारा 54 साल का युवा नेता है ये राहुल गांधी, 54 साल का युवा नेता। 6 साल बाद तो पेंशन लगवा लेना उसकी तुम लोग, है 34 साल का युवा तो होता भी है। राहुल गांधी तेरे आधे बाल तो उड़ गए यहाँ से, तो युवा नेता है, ऊपर से शादी भी नहीं कराई, शादी वादी से हमें कोई मतलब नहीं है, पता नहीं कैसा युवा नेता है। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं कि ये सपने, ये जितने भी हमारे युवा है सनातनी और सारे धर्म को साथ लेके चलेंगे। जितने सुरक्षित पाकिस्तान में हिंदू हैं, उतने ही सुरक्षित हमारे देश में मुस्लिम भाई रहेंगे। भैया बुराई क्या कर रहा हूं मैं? और जितनी वहां पर हमारे मंदिर सुरक्षित है पाकिस्तान में, उतनी यहाँ पर मस्जिदें सुरक्षित रहेगी। चलिए एक मिनट, लास्ट है, बहुत जल्दी में लग रहे हो, ट्रेन वेन छूट जाएगा क्या आपका? लान सुनो भैया, एक मिनट डिस्टर्ब मत करो, तुम भी वही लग रहे हो मेरे को, शाहीन बाग वाले। सुनो, लास्ट फाइट है। धीरे धीरे जब परशुराम ने क्रोध करा था, अभी तो ये योगी जी तो आए भी नहीं प्रधानमंत्री बनने, अगर फारूक अब्दुल्ला ने भगवा गमछा पहन लिया और भगवा पगड़ी पहन ली है और राम को मान रहा है, तो समझ लो हिंदू राष्ट्र का उदय हो चुका है। बोलो जय श्री राम, जय हिंद, हर हर महादेव। भाई साहब ये चैनल लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देना, और मेरा भी दिल्ली के दीपक के नाम से भाई साहब ये लाइन मत काटना, जिनको बढ़िया लग रहा है वो कर देना, और जय श्री राम जय परशुराम लिखो। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, एमसीडी में भी बीजेपी को जिताएंगे। मेरी मर्जी मेरा वोट, आमिर खान तेरी मूवी नहीं देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।